गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? अपनी मैम को बाय बाय कर कर मैं निकल चुका हूँ कहाँ? महाकुंभ प्रयागराज मौनी अमावस्या स्नान के लिए। तो मेरे साथ जा रहे थे कौन? हमारे डायनामिक लीडर मिस्टर चंद्रशेखर जी, चूँकि यहाँ के मूल निवासी भी हैं। क्योंकि आज गाड़ी जा नहीं सकती थी तो हम लोग निकल चले थे बाइक पर। और जैसे मैंने देखा 15-20 किलोमीटर था संगम तट, उसके बावजूद भी लोग पैदल पैदल जा रहे थे। कितनी खुशी मिली कि देखकर कि लोगों का कितना विश्वास, कितनी आस्था और कितना प्रेम है अपने धर्म के प्रति। और ये बहुत ज़रूरी भी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि कर्म के पहिए के साथ साथ धर्म का पहिया घूमना आवश्यक है। आप सोचिए कि कितना पेन लेकर लोग जा रहे थे सिर्फ एक विश्वास के लिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आपको कोई भी मंजिल प्राप्त करनी है ना, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हाव और रास्ते तो अपने आप बन जाते हैं। और जब आप किसी परफेक्ट इंसान के साथ और जानकार इंसान के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते और आप सही समय पे और सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और ये देखिए हमारे महाकुंभ का कितना प्यारा और भव्य नज़ारा। कितनी आस्थाएं, कितनी कामनाएं लेकर ये लोग आते हैं। कितनी मनोकामनाएं, कितनी दुआएं, कितनी चाहत, कितनी खुशी मिलती है ना। और दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, यहाँ जाकर दिल सच में खुश हुआ। क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं दिल्ली 700 किलोमीटर दूर यहाँ आज प्रयागराज संगम में, वो भी 144 साल के बाद जो योग बना है उसमें स्नान करने का अवसर प्रदान हुआ। क्योंकि देखिए, जब भी आप कुछ चाहते हैं ना तो ईश्वर आपको देता ज़रूर है। और हमेशा एक बात याद रखिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव और जितना सकारात्मक रख सकते हैं रखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं ना आसपास कितना प्यारा, कितने सारे लोग, हर चेहरे पर मुस्कुराहट, हर चेहरा एक उम्मीद कि मुझे स्नान करना है। और कितने सारे लोग अपने माता पिता को लेकर आए थे, कितने सारे लोग कितनी कामनाएं और वो लेकर आए थे, और कितना अच्छा लग रहा था। क्राउड था बट बहुत मज़ा आया। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में आपके सपने क्लियर है ना, तो रास्ते कितने भी कठिन हो आप लांग जाते हैं। उसके बाद मैं भी पहुंचता हूं गंगा मैया के तट पर, और मैंने माँ को किया नमन और संगम में डुबकी लगानी शुरू की। पहली डुबकी मैंने लगाई हमारे गुरुजनों के नाम, दूसरी डुबकी अपने माता पिता के नाम, तीसरी डुबकी अपने वेल विशर्स के नाम, अपनी टीम के नाम। सबका सम्मान, सबको प्रेम और सबकी सफलता में मेरी सफलता। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप दूसरों की जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे ना, तो ईश्वर आपको सफल ज़रूर बना देता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरों के सपने पूरे करते करते आपके सपने खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। और इतना प्यारा भव्य नज़ारा महाकुंभ का। और मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, क्योंकि मैं तो भगवान जी का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। यहाँ मुझे एक भाई मिले जिनका एक पैर नहीं था, और वो इतनी आस्था से डुबकियां लगा रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मुझे बड़ी खुशी मिली। और मैंने उनसे पूछा कि आप किसके साथ आए हैं? तो बोले, भैया मैं अकेला आया हूँ। और मैंने उन्हें कहा कि अब आप अकेले नहीं हैं, तो चलते समय, क्योंकि थोड़ी भीड़ थी, तो मैं और वो भाई साहब को लेकर हम लोग आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, मैं सच बताऊं, क्योंकि जब भी आप ये सोचकर कुछ करेंगे ना किसी की मदद की, आप ईश्वर के स्वरूप में किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप कभी भी किसी को परेशानी में छोड़ेंगे नहीं। और ये देखिए हमारे सुपर हीरोज़। क्योंकि थैंक यू सो मच यूपी गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच भारतीय सरकार, जो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। दोस्तों, ये लोग एक पल भी चैन से, सुकून से नहीं बैठते, ना सोते हैं, ना इनका खाने का समय था, ना पीने का, लेकिन हमारी सुरक्षा और हमारी व्यवस्था रखी। और ये जो भाई थे ना, इन्होंने मुझे लास्ट में कहा कि भाई आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और दोस्तों, नहीं पता किस रूप में भगवान मिल जाता है। और मैं सच बताऊं, अगर आपको भी अवसर मिले ना किसी की मदद करने का, तो आप चूकिएगा मत। क्योंकि आप किसी दूसरे की मदद नहीं करते, आप अपने आप को बेहतर बनाते, अपने भीतर झांकते हैं और ईश्वर के उतने करीब आते हैं। तो जितने भी जूनागढ़ मंडप के संत थे उनसे आशीर्वाद लिया, उसके बाद समय था घर की तरफ लौटने का। मुस्कुराते रहो, ईश्वर साथ है। प्रार्थना रखो कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब
की ख्वाहिशें पूरी हों। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी कार्यों को करते हुए नियम और कानून से चलेंगे ना, तो आपको कभी कोई समस्या आ नहीं सकती। तो हमेशा मुस्कुराइए और हमारा अनुशासन रखिए। जीवन में अनुशासन वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में शासन करता है। थैंक यू। विश